डीएनए में आज सबसे पहले भारत के उन दो नए ऑपरेशंस का विश्लेषण करेंगे जिनसे अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है। इन दो ऑपरेशन के बारे में जानकर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके व्हाइट हाउस वाले बुद्धिजीवी क्लब का पारा हाई हो सकता है। इसमें पहला ऑपरेशन भारत और रूस दोनों मिलकर शुरू करने जा रहे हैं। इसे आप भारत रूस का कॉम्बैट जेट ऑपरेशन भी कह सकते हैं और दूसरा है ऑपरेशन विक्रम। यह शुद्ध रूप से भारत का अपना मिशन है, लेकिन अमेरिका से चीन तक सबको चौंकाने वाला है। पहले आप भारत और रूस के नए मिशन को समझिए। रूस की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई 57 अब भारत की धरती पर बनाए जा सकते हैं और भारतीय सेना के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान बन सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में सुखोई 57 के निर्माण के लिए रूस अब निवेश करने का मन बना चुका है। रूस की वित्तीय एजेंसियां इस निवेश का पूरा खाका तैयार करने में जुट गई हैं। माना जा रहा है कि सुखोई 30 की ही तरह सुखोई 57 के लिए भी रूस भारतीय कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से हाथ मिला सकता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अगर रूस और भारत के बीच डील पर सहमति बनी तो महाराष्ट्र के नासिक में चल रही HAL की फैक्ट्री में ही सुखोई 57 का भी निर्माण किया जाएगा। भारत और रूस के बीच कोई बड़ी सहमति बन सकती है, इसका इशारा उसी वक्त मिल गया था जब चीन के तियानजिन में पीएम मोदी और पुतिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े थे। और अब भारत में सुखोई 57 के निर्माण को लेकर किए जा रहे दावों से यह साफ जाहिर होता है कि रूस और भारत शायद सामरिक रास्ते से अपनी दोस्ती के नए अध्याय का आरंभ करना चाहते हैं। अब यह समझने की जरूरत है कि सुखोई 57 की इस संभावित डील से भारत और रूस को क्या हासिल हो सकता है। बात अगर भारत की करें तो भारतीय एयरफोर्स को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की जरूरत है, जिसे सुखोई 57 पूरा कर सकता है। दूसरी तरफ ऐसी डील से रूस के हथियार उद्योग को दोबारा गति मिल सकती है। यूक्रेन युद्ध की वजह से लगे प्रतिबंधों से रूस के हथियार उद्योग का निर्यात तकरीबन 64% कम हो चुका है। भारत में 5वीं पीढ़ी का विमान बनाने से वायुसेना को उपकरणों और मेंटेनेंस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो रूस के लिए फायदे का सौदा यह रहेगा कि भारत में पहले से सुखोई का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से रूस को इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश नहीं करना पड़ेगा। यहां हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब रूस ने सुखोई 57 को विकसित करना शुरू किया था, उस वक्त भारत को भी साझेदार बनाया था, पर कुछ वजहों से भारत इस प्लान से दूर हो गया। लेकिन अब ट्रंप के टैरिफ ने एक बार फिर भारत और रूस को सामरिक तौर पर करीब ला दिया है। दोनों देशों के बीच संबंधों की नई उड़ान इस लड़ाकू विमान से भरी जा सकती है। इस डील से जुड़े कुछ और अहम बातें भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुखोई 57 के बारे में एक दिलचस्प तथ्य बता देते हैं। दुनिया की सभी 5वीं पीढ़ी के विमानों में सुखोई 57 सबसे बड़ा है। इस विमान की लंबाई 66 फीट और चौड़ाई 46 फीट है। बात अमेरिका के F-35 की करें तो उसकी लंबाई तकरीबन 51 फीट और चौड़ाई 36 फीट है, जबकि चीन के कथित 5वीं पीढ़ी के विमान यानी J-20 की लंबाई 64 फीट और चौड़ाई तकरीबन 46 फीट है। हो सकता है ये जानने के बाद आपके अंदर भी सवाल उठ रहा हो कि आखिर किसी लड़ाकू विमान का बड़ा आकार उसे दूसरे विमानों से कैसे बेहतर बनाता है। इस सवाल का जवाब भी हम आपको देने जा रहे हैं। हमारी अगली जानकारी आपको बेहद गौर से देखनी चाहिए। जब किसी विमान का आकार बड़ा होता है तो उसका पेलोड यानी हथियार ले जाने की क्षमता बढ़ जाती है। सुखोई 57 उड़ान के दौरान 10,000 किलोग्राम तक के विस्फोटक लेकर जा सकता है। विमान का आकार बड़ा होने की वजह से उसमें ईंधन स्टोर करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। सुखोई 57 में 10,300 किलोग्राम ईंधन भरा जा सकता है, जो इस विमान की रेंज में बड़ा इजाफा करता है। विमान का बड़ा आकार उसके अपग्रेड्स में भी महत्वपूर्ण होता है, यानी अगर आने वाले वक्त में सुखोई 57 में कोई बदलाव करना हो तो उसके बाहरी ढांचे को छेड़ना नहीं पड़ेगा। विमान के अंदर ऐसे बदलाव के लिए पहले से ही जगह मौजूद रहती है। 5वीं पीढ़ी के इस फाइटर जेट यानी सुखोई 57 को लेकर एक गौर करने वाली बात यह है कि आज तक रूस ने सिर्फ अल्जीरिया को ही यह लड़ाकू विमान बेचा है। पुतिन के बेहद करीबी माने जाने वाले लुकाशेंको को भी सुखोई 57 नहीं दिया गया, जबकि भारत को रूस सीधे मेक इन इंडिया की डील ऑफर कर रहा है। अगर भारत में इस 5वीं पीढ़ी के विमान का निर्माण शुरू हो गया तो यह किसी क्रांति से कम नहीं होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको इस लड़ाकू विमान का गणित देखना चाहिए। रूस के एक सुखोई 57 फाइटर जेट की कीमत तकरीबन 3 अरब रुपए है। अगर ये जेट भारत में बनेगा तो विमान के उपकरणों और मेंटेनेंस की लागत 20 से 30% तक कम हो सकती है। चूंकि भारत में लेबर कॉस्ट यानी सर्विस की लागत कम होती है, तो माना जा रहा है कि विमान के निर्माण में लेबर कॉस्ट तकरीबन 2 से 5% कम हो सकती है। इस अनुमान से भारत में बनने वाले सुखोई 57 की लागत में तकरीबन 40 करोड़ की कमी हो सकती है। अगर भारत और रूस के बीच सुखोई 57 को लेकर संभावित डील हकीकत में बदल गई
तो यह भी मुमकिन है कि भारत इन विमानों को दूसरे देशों को भी बेच सकेगा। यह संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर से ही ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई थी और आज भारत इन मिसाइलों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बेच रहा है। फिलीपींस पहले ही भारत के साथ ब्रह्मोस की डील कर चुका है और ब्रह्मोस मिसाइल की 2 बैटरी फिलीपींस को डिलीवर भी की जा चुकी है। वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश भी ब्रह्मोस की डील के लिए भारत को प्रस्ताव भेज चुके हैं और अब रूस ने भी ब्रह्मोस का एयर टू सरफेस वर्जन खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। ब्रह्मोस का यह वर्जन पूरी तरह भारत में ही तैयार किया गया है। ब्रह्मोस की ही तरह आज भारत और रूस मिलकर T-72 टैंक के इंजन, AK-203 ऑटोमेटिक राइफल और हेलीकॉप्टर भी बना रहे हैं, जो भारत और रूस के बीच मजबूत सामरिक सहयोग के सबूत हैं। अगर दोनों देश सहमत हुए तो सुखोई 57 भी इस लिस्ट का हिस्सा हो सकता है। सुखोई 57 की डील में रूस ने भारत को एक बोनस भी दिया है। अगर भारत में सुखोई 57 का निर्माण हुआ तो रूस अपने सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट यानी सुखोई 35 की तकनीक भी भारत को देगा। सुखोई 57 की संभावित डील के सामरिक और आर्थिक पहलू आपने देखे और समझे, लेकिन अगर ये डील हुई तो इससे एक बड़ा मैसेज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी जाएगा, जिन्होंने रूस पर प्रतिबंध और भारत पर सख्त टैरिफ लगाए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको 8 महीने पहले जाना होगा। जनवरी 2025 में ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और अगले ही महीने यानी फरवरी में उन्होंने भारत को अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के विमान F-35 बेचने का प्रस्ताव दिया था। अमेरिका ने यह भी कहा था कि वो F-35 की तकनीक भारत को नहीं देगा और विमान के स्पेयर मेंटेनेंस भी अमेरिका से ही सप्लाई किए जाएंगे। इस डील के हिसाब से विमान भारत को काफी महंगे पड़ते हैं। इस वजह से भारत सरकार ने ट्रंप के ऑफर पर बातचीत आगे नहीं बढ़ाई। तब से लेकर अब तक F-35 से जुड़ी कई खबरें सामने आई और हर खबर में 2 ही शब्द लिखे मिलते हैं: तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग या फिर क्रैश। इन हादसों ने पहले ही हथियारों के बाजार में F-35 की इमेज खराब कर दी और भारत और रूस के बीच सुखोई 57 की संभावित डील की खबर ने दुनिया को यह भरोसा दे दिया कि रूस का यह 5वीं पीढ़ी का विमान अमेरिका की F-35 का बेहतर विकल्प बन सकता है। शायद इन संभावनाओं और बदलते समीकरणों को अमेरिकी सरकार का सिस्टम भी समझ चुका है। एससीओ की बैठक में भारत रूस की मुलाकात से पहले ही ट्रंप सरकार के अहम किरदार भारत को अमेरिका के साथ पिछले संबंधों की याद दिला रहे। भारत पर जुबानी हमला करने वाले ट्रंप के दरबारी अचानक खामोश हो गए। इन हालात को देखकर लोग यहां तक कह रहे हैं कि भारत पर टैरिफ लगाकर शायद ट्रंप ने ऐतिहासिक गलती की। Zee News।